गुड मॉर्निंग 8th क्लास। कैसे हैं बेटा आप लोग? देखिए आज हम चैप्टर फर्स्ट में वीडियो नंबर 15 लेकर के आए हैं और मोस्ट प्रोबेबली हमारा लास्ट वीडियो रहेगा इस चैप्टर की रीडिंग का। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाएंगे। आज ये चैप्टर हमारा जो है कंप्लीट हो जाने वाला है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बर्ड फ्लू, ठीक है। बर्ड फ्लू आप समझते होंगे कि पक्षियों के अंदर बीमारियां बहुत जल्दी फैलती है क्योंकि वो लोग झुंड में रहते हैं, ठीक है। और उन्हीं में से एक बीमारी है बर्ड फ्लू, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है फॉर द बर्ड्स बिकॉज ऑफ ये जो है हर सीज़न में होती है और उसके बाद में मुर्गियों और पोल्ट्री फार्म्स जो होते हैं उनमें बहुत नुकसान करके ये जाती है। बहुत सारी बर्ड्स की जान जो है चली जाती है इस बीमारी के कारण, ठीक है। तो इस बीमारी को पढ़ना जो है बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, बर्ड फ्लू इज़ अ डिज़ीज़ दैट इज़ कॉज्ड बाय अ काइंड ऑफ वायरस दैट अफेक्ट्स डोमेस्टिक पोल्ट्री सच एज चिकन्स एंड तुर्कीज़। देखिए कि बर्ड फ्लू एक ऐसी बीमारी है जो किससे होती है। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात, वायरस से होती है। और क्या करती है, क्या इफ़ेक्ट करती है? डोमेस्टिक पोल्ट्री यानी कि जो घर में जो है ना मुर्गी पालन होता है उस पर सबसे बड़ा ये जो है इफ़ेक्ट डालती है, ठीक है। इसके बाद में देखिए people who come in contact with the infected birds may be infected by the disease। देखिए क्या होता है कि घरेलू जो हमारी पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, पोल्ट्री फार्म्स यानी कि जो मुर्गी पालन वाले जो इलाके होते हैं उनमें अगर ये बीमारी फैलती है तो चिकन्स यानी मुर्गे और तुर्की यानी ये भी एक प्रकार के पक्षी होते हैं, इनके अंदर बहुत जल्दी और तीव्रता से फैल जाते हैं। और जो लोग भी इस बीमारी से इन्फेक्टेड जो पक्षी हैं उनके संपर्क में आ जाते हैं तो इंसानों को भी ये बीमारी जो है लग जाती है। ए बर्ड कैन गेट बर्ड फ्लू फ्रॉम द अनदर बर्ड बाय कमिंग इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट विद इट्स इन्फेक्टेड फेसेस, सिक्रेशंस और सलाइवा। यानी कि कोई एक बर्ड हेल्दी है और दूसरी बर्ड जो है वो इन्फेक्टेड है और वो दोनों झुंड में रहते हैं, तो अगर पास हैं, क्लोज आ रही हैं, कांटेक्ट हो रहा है उनका, कैसे भी कांटेक्ट हो रहा है, सिक्रीशन से। सिक्रीशन मतलब जो भी उनका स्रवण होता है, जो भी वो बाहर निकालती हैं, ठीक है। या सलाइवा यानी जो लार होती है, अगर वो आपस में टच हो जाती है तो ये बर्ड फ्लू की बीमारी जो है फैलती है, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ बर्ड फ्लू इन ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है बर्ड फ्लू के क्या सिम्टम्स होते हैं? फीवर होता है, हेडेक होता है, सोर थ्रोट यानी कि आपका जो गला है वो चोक हो जाता है, ठीक है। जैसे हेडेक होती है ऐसे ही मसल एक भी होती है, मतलब कि आपकी मसल्स में दुखती हैं, आँखों में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा लैथर्गिनेस एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स यानी सांस लेने की समस्याएं भी हो जाती हैं। देखिए इसके प्रिकॉशंस क्या है, किस तरीके से हम बच सकते हैं। ऑलवेज वॉश किचन सरफेस एंड नाइफ्स दैट हैव कम इन कांटेक्ट विद अनकुक्ड मीट। अगर आपके घर में अनकुक्ड मीट यूज़ होता है, आप उसे काटते हैं, तो आपके किचन सरफेस और चाकू दोनों हमेशा साफ़ सुथरे रखें, ठीक है। नेवर ईट अनकुक्ड और अंडर कुक्ड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। और कोई भी पोल्ट्री प्रोडक्ट्स यानी कि कोई भी इस तरीके का मीट अगर आप खाते हैं तो उसे कच्चा ना खाएं या कम पका हुआ ना खाएं। स्टे अवे फ्रॉम लाइव बर्ड मार्केट और प्लेसेस वेयर देयर माइट बी इन्फेक्टेड पोल्ट्री। और ऐसी जगहों से, ऐसे मार्केट से दूर रहें जहाँ पर ज़िंदा मुर्गियाँ मिलती हैं, ठीक है, इनमें क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ सकता है। अवॉइड टचिंग सरफेस दैट कुड हैव बीन कंटामिनेटेड बाय बर्ड सलाइवा, फेसेस एंड यूरिन। और ऐसी सरफेसेस टच करने से बचे जहाँ पर कि इस तरह की जो बर्ड्स होती हैं उनका सलाइवा गिरा हो या उनका यूरिन वगैरह गिरा हो, ऐसी चीज़ों से बचकर रहना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका बर्ड फ्लू जो कि बीमारी है एक। अब हम पढ़ेंगे फ़िश एंड अदर सी फूड्स।
यानी कि मछली और इसके अलावा और जो बाकी के सी फूड समुद्री जो खाना होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री डिपेंड्स ऑन द फिश एंड द अदर सी फूड्स लाइक प्रॉन्स एंड श्रिम्प्स। बेटा हमारी कंट्री के अंदर जितने भी सी एरियाज़ हैं, ठीक है, जिनकी बाउंड्री सी एरियाज़ की हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग डिपेंड करते हैं समुद्री खाने के ऊपर। मछली के अलावा प्रॉन्स और श्रिम्प्स यानी झींगे जो होते हैं ना, झींगे, उन्हें बहुत खाया जाता है। प्रॉन्स और श्रिम्प्स दोनों ही झींगे की प्रजातियाँ होती हैं। फिश इज़ रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड फैट। और फिश आपको पता है बहुत उसमें विटामिन, प्रोटीन और फैट जो है अच्छी मात्रा के अंदर होता है। क्लियर। उसके बाद देखिए रियरिंग ऑफ फिश इन टैंक्स एंड पॉन्ड्स इज़ नोन एज पिसीकल्चर। यानी देखिए पिसीकल्चर होता है मछली पालन, कि मछलियों को किसी टैंक या पॉन्ड के अंदर पालना ही पिसीकल्चर कहलाता है। मोस्ट स्टेट्स हैव अ फिशरी डिपार्टमेंट। हर एक स्टेट्स जो होते हैं ऐसे जहाँ समुद्र है वहाँ पर फिशरी डिपार्टमेंट अलग से होता है। The Department of Fisheries supplies eggs or fresh water fishes and fish food to the people who want rear fish in tanks and ponds। और ये जो डिपार्टमेंट होते हैं ये क्या करते हैं, ये ऐसे लोग जो मछली पालन करना चाहते हैं उनको मछलियों के अंडे, साफ़ पानी वाली मछलियाँ और मछलियों को खाना भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि ये मछलियाँ पाल सके, ठीक है। द फिशरी डिपार्टमेंट हैव डेवलप्ड फास्ट ग्रोइंग वेराइटीज़ ऑफ फिशेज़। और फिशरी डिपार्टमेंट जो है वो ऐसी फिशेज़ के बारे में भी बताता है, उनकी वेराइटीज़ बताता है जो बहुत ही जल्दी बढ़ती हैं, ठीक है। पिसीकल्चर इज़ अ प्रॉफिटेबल ऑक्यूपेशन। और जो पिसीकल्चर है यानी जो मछली पालन है वो बहुत ही प्रॉफिट वाला काम है अगर कोई करना चाहे तो। The fish reared in the ponds is harvested at proper time intervals and sold in the markets or to the fishery department of the government। अच्छा, अब जहाँ पर आप मछली पाल रहे हैं वो टैंक्स और पॉन्ड्स जो हैं वो टाइम पर हार्वेस्ट होने चाहिए, उनकी सफाई वगैरह होनी चाहिए और उसके बाद उन्हें आप मछलियों को मार्केट में या जो गवर्नमेंट का फिशरी डिपार्टमेंट है वहाँ पर भी बेच सकते हैं। क्लियर। तो ये हमारा पिसीकल्चर यानी मछली पालन की बात हुई। अब हम बात करते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है, मधुमक्खी पालन, यानी मधुमक्खी को भी पाला जाता है। देखिए रियरिंग ऑफ बीज आर्टिफिशियली इज़ कॉल्ड एपीकल्चर, यानी कि मधुमक्खियों को आर्टिफिशियली पालना भी एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन कहलाता है, ठीक है। हनी प्रोड्यूस बाय बीज इज़ अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ फूड। अब आपको पता है कि मधुमक्खियाँ क्या बनाती हैं, शहद बनाती हैं, जो कि बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही अच्छा सोर्स होता है खाने का। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग सर्टेन मेडिसिन। कुछ दवाइयाँ बनाने में भी ये काम आता है। बीज वैक्स इज़ यूज टू मेक कॉस्मेटिक्स। और बीज का जो वैक्स होता है उससे बहुत सारा कॉस्मेटिक का सामान भी बनाया जाता है। इसलिए एपीकल्चर बहुत ही लोग ऑक्यूपेशन करते हैं, इसका मधुमक्खियाँ पालते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर। इस चैप्टर को हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इस पूरे चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए, इसके हार्ड वर्ड्स अच्छे से लर्न कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन आंसर्स में दिक्कत ना आए। और जो बच्चे अच्छे से चैप्टर पढ़ चुके हैं तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तक खुद करके देखें अगर आपसे होते हैं तो। ओके बेटा, तो घर पे रहिए, सेफ़ रहिए और उसके साथ साथ अपनी स्टडी को टाइम देते रहिए, स्टडी करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।